अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। हमारे जितने मित्र बंधु हैं, जो हमारा वीडियो को देखने के बाद में सुझाव देकर हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, और जो मित्र बंधु हमारी आलोचना करते हैं, हमारा आलोचना करके हमारी कमज़ोरी को दिखाते हैं और हमारी कमज़ोरी को दिखाकर उसमें सुधार करने की प्रेरणा देती है, जिससे कि मैं जीवन में अच्छा काम कर सकूं। तो सभी लोगों को नमस्कार। आज 25 अगस्त है, जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन। आज पूरी दुनिया में जश्न ईद मिलादुन दिन मनाया जा रहा है। हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाले सभी बच्चे और बच्चियों को मेरा दिल से मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ और सभी को मैं सलाम अर्ज करता हूँ। सभी को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और हजरत आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि हजरत आमीना इस्लामिया से मदरसे से ही जामिया अरबिया नूरी मुस्तफ़ा, जामिया अरबिया नूरी मोहम्मदी, जामिया मिलिया इस्लामिया रहीमिया, जामिया मिलिया रहीमिया हुसैनिया और जामिया अरबिया जीनतुल इस्लाम, जामिया अरबिया जैबुनुल उलूम, जामिया अरबिया और ये सब हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा से ही जन्म हुआ है, इसलिए वो सभी उसी में सम्मिलित होता है, हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में। इसलिए सबको मैं हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा, दो ग्रुप है, हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा अहले सुन्नत वल जमात, जिसको चिश्तिया इस्लामी दावत करती है, और हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा ग्रुप बी, यह तबलीगी जमात का। तो सभी को मैं अपने तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों को आज खास कर मैं संदेश देना चाहता हूँ, ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को रामायण सीरियल आप लोगों ने अच्छी तरह से देखे होंगे, बहुत चलता रहा। रामानंद सागर की रामायण बहुत चलता रहा। तो रामायण का हवाला, रामायण का उदाहरण इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि रावण और राम, ये दोनों की युद्ध हुई और शूर्पणखा वो राम से विवाह करना चाहती थी। तो राम ने बोले कि मेरा तो शादी हो गया है और मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, उसके पास जाओ। लक्ष्मण ने बोला कि तुम सबसे पहले बड़े भैया के पास गई थी, तो तुम हमारे लिए आदरणीय हो गए, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब वो मोहित हो गई राम को देखकर कि मैं इसकी पत्नी बनना चाहती हूँ, लेकिन ये सीता की वजह से। तो अब ये सीता को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन ये अपने रावण को जाकर भड़का दी कि भैया तुम्हारे पास में सब कुछ है, लेकिन सीता जैसी स्त्री नहीं है, तो तुम्हारा जीवन बेकार। क्योंकि उसके दिल में बदला लेना था, उसको कोई लेना देना नहीं था भैया से, भैया को भड़काने का काम, क्योंकि भैया ताकतवर थे हर तरह से। अब बताए उसको, वो ये नहीं बताए कि मेरा नाक काट दे, ये कर दे, वो सब पूरा बताना बेकार है, ज़्यादा मैं गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। तो अब रावण को भड़का दिया, और ऐसा भड़का दी कि अब उसके तन बदन में आ गई। तो रावण ने सीता को अपहरण करने की योजना बनाई। अब इसमें मारीच का महत्वपूर्ण रोल है। मारीच को बुलाया, अच्छा सहयोगी था, मित्रता था, अविश्वासी था। मारीच ने बताया कि रावण भैया तुम सीता को अपहरण करने के विचार त्याग दो, क्योंकि तुम्हारा इसमें पतन होगा। लेकिन उसमें तो अहंकार भरा था, उसकी बुद्धि खत्म हो गई थी। वो तो बस एक ही है
कि हमको ये चाहिए बस। अब उसने योजना बनाया, बोला कि जैसे आपकी मर्जी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसको बर्बादी सिर में चढ़ जाता है, उसको कितना भी कोई आदमी अच्छी बात बताए उसको बुरी लगती है। इसको हमेशा याद रखना। तो रावण को बोला कि तुम स्वर्ण का तुम हिरण रूप ले लेना और सीता के जहाँ कुटिया बनाई है, घर बनाए, उसके आसपास में घूमना। अब सीता की भी बुद्धि मती मारी गई। अब इधर उधर घूमते रहे तो उसकी नजर पड़ी, उन्होंने राम को बोली कि राम, ये स्वर्ण हिरण है, इसको तुम मार कर लाओ। वो जानता रहा कि सोने का हिरण तो होता नहीं। सीता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने जिद में। अब आदमी क्या है, अपने औरत के बात में आकर अच्छा और बुरा निकाल देता है, सोचने की बुद्धि निकाल देता है। ठीक है भाई, जब उसकी यही मनसा है, यही उसकी इच्छा है, तो उसकी पूरी कर देता हूँ। और आदमी लोगों में खूबी क्या है, एक चीज मैं बता दे। आदमी में खूबी यह है कि वो बिल्ली की आवाज निकाल सकता, गधा, घोड़ा, कौवा, कोयल, कई जानवर की आवाज निकाल सकता। आदमी में ये कला है और आदमी निकालता है। कई लोग देखे भी होंगे, सुने भी होंगे आप लोगों ने। तो मार्च ये बात जानता था, वो कई तरह की आवाज निकालता था। तो राम को छकाने के लिए इधर से उधर दौड़ते दौड़ते बहुत दूर चले गया, पीछे 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 पीछे। अब रावण जो है ना, अगर असली रूप में आता, वो राम ने लक्ष्मण को बोला कि सीता भाभी के लिए तुम यहीं पर रहना, तुम जाना नहीं, देखने के लिए। अब वो अकेली, तो बोले ठीक है भैया आप जाओ। तो खूब दूर जाने के बाद में वो तो उधर निकल गया। अब रावण जो है ना, साधु का रूप धारण किया, क्योंकि अगर ओरिजिनल रूप में जाएगा तो उसको हरण तो कर नहीं पाएगा। अब रावण के दिमाग में आया कि लक्ष्मण को कैसे भगाया जाए, क्योंकि लक्ष्मण रहेगा तो सीता का मैं अपहरण कर नहीं पाऊंगा। तो उसको बोल दिया था कि जब तुमको तीर मारेंगे तो तुम राम की आवाज निकालना, लक्ष्मण लक्ष्मण करके। अब मर्च तो जानता है कि हमारी मौत दोनों तरफ है। अगर मैं रावण की बात नहीं मानता हूं तो इसके हाथों मारे जाता हूं, और रावण की बात मैं मानता हूं तो राम के हाथ मारे जाता हूं। तो मौत हमारे दोनों, तो राम के हाथ ही क्यों ना मारा जाए फिर, जब मौत तो है ही है। तो तीर छोड़ा, लक्ष्मण लक्ष्मण राम की आवाज में आई। अब सीता को सुनी, बोले जा तेरे भैया संकट में। और लक्ष्मण को मालूम कि भैया कभी संकट में हो ही नहीं सकती। वो बोली नहीं, बोले नहीं नहीं। अब वो खूब ऐसी सी बातें की कान में उंगली डाल दी। बोला अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ भैया के पास में, तो मैं लक्ष्मण रेखा खींच देता हूँ। मैं रेखा खींच देता, इसके बाहर मत आना। तो जैसा रामायण में बताया गया वैसे मैं बता रहा हूँ। बोले ठीक है। अब वो चले गया उसके पास में, राम के पास में उधर। अब रावण इधर आया, भिक्षाम देही, वो बोला साधु का विष भर के। अब सीता जो ना बोले कि कुछ फल वगैरह कुछ था, वो ले जाकर दे। अब जैसे अंदर डाला तो दीवार जैसे होता है ना कांच का, बिजली छुओ तो करंट मारता है। तो बोले महाराज आप यहीं से आप ले लीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम बाहर निकल के दो। तभी बोले मैं बाहर नहीं निकल, तो ठीक है तो मैं वैसे ही चले जाता हूँ। और क्या, आप एक साधु का अपमान कर रही है। वो अपना उलझाया मीठी बात में, बोला निकल के दो भिक्षा, नहीं तो मैं चले जाता हूँ। अब वो करे तो क्या, तो वो बाहर निकली। अब वो निकल के जैसे बाहर निकली, रावण ने उसका अपहरण किया,
लेके चल दिया। अब राम रुके, दिखा, अरे लक्ष्मण तुम यहाँ पर? बोला हाँ। अब वो खोजते खोजते आया, बोला सीता नहीं, सब इधर उधर। तो आदमी की बुद्धि, शूर्पणखा ने रावण को भड़काई सीता को अपहरण करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके मन में स्वार्थ था कि सीता नहीं रहेगी तो राम की मैं पत्नी बन जाऊंगी। और रावण इसलिए सीता का अपहरण किया कि वो दिखने में हत्यारा अनुपम सुंदरी थी, वो लेके चली गई। अब राम खोजने लगा तो वो चली गया। तो बुद्धि, थोड़ी सी बुद्धि ने कहां से कहां कर, क्या से क्या कर दिया। तो मैं हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे को संदेश क्या देना चाहता हूँ कि आज जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से अब पूरी दुनिया में खुशियां मनाई जा रही है। और इब्लीस को छोड़कर पूरी दुनिया के लोग खुशी मनाते हैं, ये बात सबको मालूम है। और आपको ये बता दूं कि हलाल की कमाई थोड़ी भी हो वो अंग में लगता, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं होता, ये बात सबको मालूम। और हुजूर का फरमान है कि हलाल की कमाई मिले तो खाओ और ना मिले तो छोड़ दो। हराम की कमाई को खाना तो रही दूर की बात, छूना तो रही दूर की बात, उसकी तरफ देखो भी मत। ये हुजूर का फरमान है। और जिसने भी हराम की कमाई खाया उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई और उसमें लालच आ गया। लालच एक होता है दौलत की लालच, उसके बाद होता है उसको वासना की लालच। किसी लड़की देखो गोरी, तो चाहे कोई भी हो वो देखना चाहता। अब जहां उसकी एक नजर पड़ी तो उसके दिमाग में कैसी, तो और देखो और देखो, देखते देखते उसके दिल में वासना घूमने, ये अगर मिल जाती तो मैं इसके साथ हम बिस्तरी करता, मजा आता, गाल चुमता, तरह तरह की बातें आती। क्योंकि हराम की कमाई खाए ना, क्योंकि बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई। और हलाल की कमाई खाएगा तो अपने दिमाग में आएगा, चाहे किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, चाहे किसी की बीवी, अपने क्या करना नहीं देखेगा वो। और हुजूर की बात उसको याद आएगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हराम की कमाई खाना मत, और जो हुजूर की बात को नहीं मानता है उसके साथ संगति करना मत। दो चीज, हराम की कमाई खाओगे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तुम्हारा दिमाग काम करना छोड़ देगा। अब बुरे लोगों की संगति में रहोगे तो तुम अच्छे बात, तुम्हारे अच्छे विचार तुम्हारे दिमाग में आएगा नहीं, तुम्हारे दिमाग में आएगा जलन। उन्होंने ऐसा किया, अच्छा कपड़ा पहना मैं भी पहनूंगा, उन्होंने अच्छा घर बनाया मैं भी कर, उन्होंने कार मोटरसाइकिल सब खरीदा मैं भी खरीदूंगा, चाहे जहां से। अब उसकी नकल, अब उसकी बराबरी करने के लिए हमारे पास में धन तो है नहीं, झूठ बोलना चालू कर दिया, बेईमानी करना चालू, लोगों को धोखा देना चालू कर, लूटना चालू कर दिया, क्योंकि उसको दिल में जलन आ गई है। इसलिए तो हराम की कमाई खाने से कई तरह की तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या हुई, बुराई आ गई। और आज इब्लीस जो ना तुम्हारा बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए तरह तरह की, आज देखो कितने लोग हाफिज बन गए, तराबी की नमाज पढ़ा, कितने लोग मदरसे में पढ़कर मौलाना बन गए, तरह तरह के बयान करती है, कपड़े अच्छे पहनते, तरह तुम्हारे, लेकिन उसकी काली करतूत जाकर देखो तो तुमको समझ में आता। इसलिए आज देखो लोग जश्न ईद मिलादुन नबी में हुजूर की पैदाइश में लोग इतने खुश हो जाते हैं कि खुशी के मारे मेहनत करके पैसा जमा करते हैं और लोगों को कोई शरबत पिलाती है, कोई हलवा खिलाती है, कोई मिठाई खिलाती, कोई तरह तरह के तकसीम करते, खूब लोगों को खुशी होती है और लोग खाते भी। क्यों? क्योंकि ये भी आशिक रसूल, हम भी आशिक रसूल। ये हुजूर की पैदाइश के मौके पर ये खुशी में लोगों को मिठाई खा रहा है और हम उसके दीवाने हैं, हम वो मिठाई को खा रहे। लेकिन यहाँ पर बात ये आ जाता है
कि मुसलमान के भेष में शैतान तुमको झूठ बेईमानी लूटा हुआ माल तुमको खिला रहा है, जिससे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। ये सोचना आपका काम है, हमारा काम है आपको जानकारी देना। इसलिए आज का दिन आपको कोई भी चीज देता है तो सबसे पहले आपको ये देखना कि जो खिला रहा है वो पैसा हलाल की है कि हराम की। आज राजनीतिक दल वाले भी झंडे लगा रहे, अपने अपने घरों में लाइटिंग से सजा रहे हैं, ये दुनिया भर कर रहे, लेकिन तुमको ये पहचान करना है तुमने हराम की चीज खाई, तुम्हारी सोचने समझने की बुद्धि हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हराम की चीज तुमने खाई तो तुम्हारे दिल में हवस पैदा हो जाएगा, जलन पैदा हो जाए, ये खाने में टेस्टी लगा, थोड़ा और मिल जाओ, यहाँ से खाए फिर वो लाया, वहां से खाए वो लाया, तो तुम्हारे जीव जो है ना तरह तरह की हवस आ जाएगी और तुम अच्छे की जगह पर तुम बुरे चंगुल में तुम ढकते हुए जा रहे हो। आज इस्लाम को मिटाने के लिए दुश्मने इस्लाम ने तरह तरह की जोर लगा दी और तुम्हारे में भ्रम क्या फैलाया है। आरएसएस वाला मुसलमान का दुश्मन, बजरंग दल वाला मुसलमान का दुश्मन, विश्व हिंदू परिषद वाला इस्लाम का दुश्मन, वो इस्लाम को मिटा नहीं रहा, वो अपना हिंदू समाज को मिटा रहा है, इस्लाम को नहीं मिटा रहा है। आज जैन समाज में चतुर्मास चल रहा है ना, महाराज जी का प्रवचन होता है, कितने प्रवचन अब तो इसमें आ रहा है, डाउनलोड करो, ये यूट्यूब में जाओ, आ रहा है। अब महाराज साहब का प्रवचन सुनने के बाद में आदमी को सोचना पड़ता है, लेकिन जैन समाज में भी जाकर देखो कितनी बुराइयां, हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन जब जाएगी तो हमको पता चलेगा ना। तो आज मुसलमान के भेष में जो शैतान है तुम्हारे बगल में, तुम्हारे साथ में रहता है, तुमको लोभ दिलाता है, तुमको उकसाता है, ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत चीज है, जिस तरह से मैं कर रहा हूं तुम भी ये करो, तुम भी ये करो। तुम्हारे पास में अगर हलाल की कमाई है तुम शरबत पिलाओ, ये बनाओ, इसमें कोई हर्ज नहीं। तुम्हारे पास में अगर हलाल की कमाई है तुम अपने घर में झंडे लगाओ, तुम्हारे पास में अगर हलाल की कमाई है तुम अपने घर को अच्छी तरह से सजाओ। घर को सजाने के लिए कोई मना नहीं करता, घर में झंडी लगाने के लिए कोई मना नहीं करता, लेकिन हलाल की कमाई से, लूटे हुए पैसे से नहीं, किसी के पैसे को, माल को हड़प करके पैसे से नहीं करना। आज आप देखो, आज मुसलमान तुम्हारे सामने में है, वो बोल रहा है कि मैं ईमान वाला हूं, लेकिन उसके खाली करतूते जाकर देखो तो तुमको समझ में आ जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो उधारी पैसा ले लिए बेईमानी कर ली, कितने लोग आए दूसरे के संपत्ति को हड़प कर लिए, कितने लोग ऐसे हैं जो कि किराए का दुकान ले लिए, किराए का घर ले लिए और खाली करने का नाम नहीं ले रहा, तुमको जो करना है कर लेना, मैं खाली नहीं करता। और मुसलमान उसके घर में दावत उड़ा रहा है, ईद मिलादुन नबी के मौके पर वो लोगों को शरबत, मिठाई, हलवा तरह तरह की खिला रहा है, हम आशिक़े रसूल है। कि तुमको जहन में तुमको ये सोचना है बस, और इसके आगे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमको भी खुशी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मरहबा मरहबा बोलते हैं, और हम भी माना। हमारे पास में ताकत है, हम पानी पिला देंगे किसी को कि भाई हमारे पास में ताकत नहीं है, मेरे पास में पानी पिलाने की ताकत है। हमारे पास में पैसे नहीं है, हम तुम्हारे कोई काम को बिगड़ा हमको बना देंगे इस खुशी में, तो कम कम हमको सवाब मिलेगा। आज आपको बता दूं, कुछ लोग हमको बोल रहे थे, अजवा भैया, अजीज बख्श ये काम कर, हम दूसरे की बीवी को देखते हैं तो हम अल्लाह से दुआ करते, परवरदिगार इसको हर मुसीबत बला से महफूज रखना, रोजी रोटी में बरकत देना, हमेशा अच्छी रहे। हम वैसे देखते, हम उसको किसी की बीवी को हम देखकर दुआ मांग रहे तो
हमारी दिल की बात अल्लाह को पता है कि हम उसको देखकर क्या दुआ मांग रहे हैं। किसी की भी बच्ची हो, सिर पर हाथ फेरो, परवरदिगार इसको हमेशा अच्छा रखना। अगर ताकत है तो उसको चॉकलेट वगैरह दे सकते तो तुम दे दो। अगर कोई इधर उधर भर के उसको साइड में लगा दो, बेटा इधर नहीं जाना, इधर जाना, इधर जा। चाहे किसी का भी बच्ची हो, किसी का बच्चा हो, तो अपना काम है उसको बुरे काम से रोकना। किसी का काम अगर बिगड़ा था, हमारा काम, हम दूसरे के बच्ची को देखते हैं तो क्या कहते हैं, हम दुआ मांगते हैं। तो नतीजे क्या होता है कि अल्लाह ताला हमको हर मुसीबत बला से महफूज रखता है। आज लोग बोलते ना कि ये मुल्ला जी क्या खाता है, ये देखो सब लोग देखते हैं कि मुल्ला जी का 75 साल उम्र हो रहा है, ये हाथ छू कर देखते हैं, ये देखते, सब कुछ अच्छे है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे के बच्चों के लिए दुआ करते, हम दूसरे के बच्चियों को देखते तो अल्लाह से दुआ करते, बहुत प्यारा बच्चा, अल्लाह इसको हिफाजत करे। दूसरे के बहन को देखते, अल्लाह ताला इसको हिफाजत कर, देखते दुआ करते। तो उसका असर मेरे को, वो लड़की को पता नहीं कि मैं उसके लिए क्या सोच रहा हूँ। किसी की बहन अगर जा रही है, मैं उसको नजर से देख रहा हूँ और अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि परवरदिगार इसको हमेशा अच्छा रखना। उसको नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह को मालूम है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। दूसरे की बीवी जा रही है, हमने देख रहे, अल्लाह इसको हिफाजत करे। वो औरत को नहीं मालूम कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं अपने दिल में उसको देख रहा हूँ, घूर के मैं देख रहा हूँ, तो उसको नहीं मालूम, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ कर रहा, परवरदिगार इसको हमेशा अच्छा रखना। तो मैं हर जगह अच्छा रखता हूँ। हमारी बात को कई लोगों को, दूसरे समाज की औरतों को पता चला, मेरे को देखते, मेरे को चाचा जी प्रणाम। लोग दूसरे की बहू बेटियां देखती, चाचा जी प्रणाम। जो हमारे विचार को दी। आज औरत लोग में दो खूबी होती है, वो किसी ने अगर किसी की औरत का अगर हाथ पकड़ा तो उसको समझ में आ जाती है कि इसकी नीयत क्या है, और अच्छे नियत से पकड़ा तो समझ में आ जाता है कि इसकी सोच क्या है और किस नजर से। अभी देखो पूना में एक भोसरी रेलवे स्टेशन है, रेलवे लाइन पार करते ना, प्लेटफार्म बने रहते, हमने एक को हाथ दिए, हमने हाथ दिए, पकड़ के खींच लिए, क्या बोलते, थैंक यू। अगर किसी को अगर हाथ पकड़े, चप्पल खोल के मारेगी, हर आमी ने तो मेरा हाथ पकड़ेगा। लेकिन हमने हाथ कहा उसको अपना दिया पकड़ने के लिए, कि रेलवे स्टेशन से उस पार आ रही थी, तो हाथ पकड़ के खींच लिया कि वो चली जाए। तो कई लोगों ने देखे भी, तो उसको समझ में आया। अच्छे विचारों की सम्मान हर जगह होती है। तुम्हारे दिल में अच्छे विचार है, तुमको बताने की जरूरत नहीं, खुशबू अपने आप बताती है कि मैं खुशबूदार। और जहाँ पर खुशबू रहता है उसको सब लोग पसंद करते हैं, और जहाँ पर बदबू रहता है, मालूम है बदबू है, लेकिन नाक सिकुड़ के जाते हैं वहां पर, क्योंकि बदबू को कोई पसंद नहीं करता। तो हजरत आमीना इस्लामिया मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों को क्या संदेश देना चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में हमेशा सावधान रहो। किससे? दुश्मन इस्लाम से, हुजूर के दुश्मन से, गुस्ताखे रसूल से तुम हमेशा दूरी बनाए रखो, चाहे वो तुम्हारा सगे रिश्तेदारी क्यों ना हो, लेकिन दूरी बनाए रखो। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ। खासकर मैं आज वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही था, और हमने अपना संदेश दिए, और मैं सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि सभी लोगों का जीवन हमेशा उज्जवल भविष्य बने, और सभी लोग सदा सुखी रहे, निरोगी रहे, और सभी के दिल की मनोकामना पूरी हो। इसके साथ मैं अपना बयान को ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।